with velocity 20 meter per second. 20 meter per second at an angle 60 degree, at an angle 60 degree above horizontal, above horizontal. Full stop. Calculate time, calculate time, calculate time when its velocity, when its velocity becomes perpendicular to the initial velocity, to the initial velocity. ठीक है, take g is equal to 10 meter per second square. इसको मैं करता हूं, देखो आराम से मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे. ठीक है, अच्छा एक बात बताना, कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो उसके लिए कंडीशन क्या होता है? मान लो u, वेक्टर u एंड वेक्टर v आर परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है क्या? u डॉट v जीरो होता है. मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास, उनका मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो क्या ये जीरो हो जाएगा? है ना, परपेंडिकुलर है दोनों, ये ना दोनों परपेंडिकुलर है, देखो क्वेश्चन में ही लिख रखा है, तो डॉट प्रोडक्ट उनका जीरो हो जाएगा. ठीक है, मैं एक बार फिगर बना देता हूं से, ये है मेरे पास y एंड दिस इज x. मैंने प्रोजेक्टाइल को फेंका, ऐसे प्रोजेक्ट हुआ. कितने एंगल से फेंका हूं मैं इसको? कितने एंगल से फेंका हूं? 60 डिग्री एंगल से फेंका हूं. गुड, इसको मैंने 60 डिग्री से फेंका है. ठीक है, दिस इज 60 डिग्री एंड इनिशियल वेलोसिटी इज u. सॉरी, u इज व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड. क्या 20 मीटर पर सेकंड? इसको यहां नहीं लिखता हूं, हो जाएगा. दिस इज 20 मीटर पर सेकंड. मैं इसको, इस वेलोसिटी को डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर देता हूं, और जो फाइनल वेलोसिटी टाइम हमको निकालना है वहां जहां पे परपेंडिकुलर हो जा रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि ये मैं परपेंडिकुलर कैसे खींचूं? मान लेता हूं यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया. ठीक है, ये वेलोसिटी यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा. ठीक है ना, और ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गया क्या? डॉटेड लाइन से मिलाया मैं, दिस इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी. क्लियर है? दिस इज परपेंडिकुलर. ठीक है, क्या कोई दिक्कत? तो यहाँ पे बताना है कि t क्या हो रहा था, सच दैट ये एंगल फाइनल जो वेलोसिटी होगा इसका किसी टाइम पे वो परपेंडिकुलर कब होगा. तो ये मान लो v है और ये वेक्टर v है और इनिशियल वेक्टर तुम्हारा u है. तो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना चाहिए? दिस इंप्लाइज दैट v डॉट, मैं इधर लिखता हूं ऊपर, दिस इंप्लाइज दैट v डॉट u जीरो ना चाहिए क्या? यस और नो? और v पता है तुम लोग को, कंपोनेंट के टर्म में लिखे हम लोग, तो vx i कैप प्लस vy j कैप लिख सकते हैं. डॉट ये ux i कैप प्लस uy j कैप इज इक्वल टू 0. और कंपोनेंट के टर्म में मैंने वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बताया था क्या होता है. i वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज vx ux प्लस vy
ui, जिससे जीरो हो जाएगा क्या, क्योंकि आई डॉट 1 होता है, आई जे करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जे आई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जे डॉट जे करेंगे तो 1 होगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमको ये बचेगा vx ux प्लस vy ui इज इक्वल टू 0। क्लियर है? vx के बारे में तुम लोग को पता है, मैं इसको क्या लिखूंगा, vx को मैं ux लिख दूं क्या, यस और नो, चूंकि इस डायरेक्शन में ax क्या है, 0 है, और इस डायरेक्शन में ay क्या है, माइनस ऑफ g है। तो जब ax 0 है तो vx और ux दोनों सेम होंगे क्या, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी सेम होगा इनिशियल वेलोसिटी के, है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी के। क्लियर है? तो vx को मैं ux लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, vx ux सर सेम कैसे, होंगे। एक और बता। देखो मैं बताया था vx इज इक्वल टू ux प्लस axt क्या, यस यस और सर। नो, और यस सर। ax तो 0 है, तो क्या vx और ux सेम होंगे, यस सर। है ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बता रहा था कि वेलोसिटी हर जगह पे सेम होगा, किसी भी कोई भी पॉइंट उठा लो, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, उन सारे पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होंगे, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होंगे, वो क्या होंगे, सेम ही होंगे हर जगह पे, क्योंकि एक्सेलरेशन ही 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं है, ठीक है। यस एक्सेलरेशन ही तो कॉज करता है वेलोसिटी चेंज को, और एक्सेलरेशन है ही नहीं तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज आएगा ही नहीं। तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पहले तुमने दिया है वही हमेशा रह जाएगा। क्लियर है? क्योंकि हमको फोर्स चाहिए ना, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाने के लिए फोर्स चाहिए, वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए फोर्स चाहिए, उस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, ठीक है, तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज आएगा ही नहीं। तो vx क्या हो जाएगा, vx क्या हो जाएगा, ux ही रहेगा हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। प्लस vy के बारे में पता है तुम लोग को, vy क्या होता है, uy प्लस ay इंटू टी क्या, vy, ठीक है, और uy सिंपली यहाँ लिख देते हैं uy, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है। सर। ux पता है तुम लोग को, ux स्क्वायर है, यहाँ पे ui भी पता है तुम लोग को, ui पता है, ay भी पता है तुम लोग को, यहाँ से टाइम निकल जाएगा क्या, तो यहाँ से तुम अगर टाइम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ui, ऐसे लिखता हूं मैं, ui प्लस ऑफ ay इंटू टी, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ux स्क्वायर बाई ui क्या, यस और नो, कोई दिक्कत नो सर। नहीं। फ्रॉम हेयर, यहां से अगर मैं t निकालूं तो क्या हो जाएगा, ए वाई टी लिखता हूं पहले, ए वाई टी दिस इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू वाई माइनस यू वाई, ठीक है। फ्रॉम हेयर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ यू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू वाई इंटू टी क्या, सर इंटू ए वाई। इंटू सर ए इंटू वाई, ए वाई। हाँ इंटू ए वाई, आई एम सॉरी, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, ए वाई इंटू टी, ठीक है। सर टी क्यों? सॉरी फिर से गलत, डिवाइडेड बाय ए वाई इंटू यू वाई, यस और नो, ए वाई इंटू यू वाई, ठीक है। यू वाई भी तो है यहाँ पे, मैंने ऐड किया इसको, यस इज सर। इक्वल टू यू वाई, ये जो माइनस यू एक्स स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर, ठीक है, ए वाई इंटू यू वाई। अब यहाँ से सब कुछ तुम लोग को पता है, देखो तो यू एक्स पता है क्या, माइनस को कॉमन ले लो बाहर, यू एक्स पता है तुम लोग को क्या, ये यू साइन यू कॉस थीटा है, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये यू साइन थीटा है, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, ए वाई इज माइनस जी एंड डिवाइड बाय यू आई, पता है तुम लोग को ये क्या है, यू ऑफ साइन थीटा, ठीक है। निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो गया, ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल बी यू स्क्वायर डिवाइड बाय जी यू साइन थीटा, ठीक है, एक यू से एक यू कैंसिल हो गया, दिस विल बी यू डिवाइड बाय जी साइन थीटा, ठीक है। u पता है तुम लोग को, दिस इज 20 डिवाइड बाय g क्या होगा 10 इंटू साइन थीटा क्या ले लू मैं, साइन 60 हो जाएगा, ठीक है, साइन 60 इज √3/2, ऊपर 2 कर देता हूँ, ये कितना हो गया 2, क्या 4/√3 आ गया क्या,
4/√3 सेकेंड। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं, सिंपल था। इसके बाद तो सारा कैलकुलेशन ही है, बस यही लिखना था और सारा चीज तुम लोग को पता है, बाद बाकी तो कैलकुलेशन ही है। तुमसे अगर कोई एंगल पूछ ले कि एंगल बताओ टी टाइम पे कितना एंगल बना रहा था, ये तो 90 डिग्री यहाँ से बना रहा है, ठीक है, तो टी टाइम के बाद यहाँ से एंगल तुमसे पूछ ले कोई, कितना एंगल हो जाएगा? इसको पहले नोट करो तो उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं आगे। इसको नोट करो जल्दी से। u डॉट v इज इक्वल टू 0 जो लिखा है मैंने, उसके बगल में लिख देना u एंड v आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। अच्छा, ये जो मैंने किया है यहाँ पे, सपोज ये डॉट प्रोडक्ट वगैरह हमको नहीं आता है मान लो, तो मैं क्या करता, देखो तो मैंने तो बस अभी क्या पढ़ा था, tan अल्फा के बारे में पढ़ा था मैंने कि किसी भी टाइम पे अल्फा क्या होता है और किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होता है, ये दो चीजें हम लोगों ने सीखा था, है ना। वेलोसिटी क्या होता है किसी टाइम पे, स्क्वायर रूट ऑफ वीएक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, एंड अगर अल्फा पता करना है हम लोगों को तो tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, यही होता है ना। ये दो चीज तो बहुत आसान है, हम लोग यही देखे यस हैं। सर। तो क्या होगा कि तुम क्या करो, यहाँ पे एंगल निकाल लो। ये कह रखा है कि ये v और u कितना एंगल 30 बना रहा है यहाँ से एंगल, ठीक है। तुम क्या करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं हम यहाँ से, देखना मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ, ये इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ मैं, ये स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है, क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये एंगल बताना क्या हो जाएगा, ये 60 है और ये दोनों पैरेलल है, तो ये लाइन जो बनाएगा एंगल इसके साथ ये भी 60 होगा क्या, यस सर। 60 होगा। ये 90 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा ये वाला एंगल, बोलो जल्दी से, ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री होगा। ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो मैं इसको -30 ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ -30, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है क्या एक्स एक्सिस से, इसलिए यस सर। -30 डिग्री एंगल लिख रहा हूँ। यानी कि ये अल्फा जो है, जो अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा इज इक्वल टू -30 हो गया क्या। और तुमको पता है कि tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू ये वी वाई बाई वी एक्स होता है क्या, यस सर। ठीक है। और वी वाई क्या होता है, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी डिवाइड बाई वी एक्स क्या होगा, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ठीक है। यू आई क्या होगा, यू आई क्या है यहाँ पे पता है तुमको, यू आई इज यू साइन थीटा, क्या यू साइन थीटा, यस सर। and ay is minus g into t divided by ux and ax is 0, so this is 0, क्लियर है।
और ये है tan ऑफ अल्फा का वैल्यू, एंड तुमको पता है अल्फा इज -30 डिग्री है। क्लियर है? अब यहां से tan 30 -30 कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 1/√3 क्या है ना? माइनस ऑफ 1/√3 tan ऑफ थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ये ऑड फंक्शन होता है tan थीटा, ठीक है? इसको तुम लोग नोट कर लेना। tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। उसी तरह से साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये इवन फंक्शन होता है कॉस, ठीक है? इसलिए कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। क्लियर है? तो ये चीज नोट में लिख लेना कहीं पे तुम लोग, ठीक है? तो tan ऑफ -30 इज इक्वल टू -1/√3, दैट इज tan ऑफ 30 माइनस tan ऑफ 30, तो -1/√3 हो गया, ठीक है? और u sin थीटा, u तुमको पता है दैट इज 20, एंड साइन ऑफ थीटा, थीटा इज 60, माइनस g इज 10 इंटू t डिवाइड बाई ux क्या हो जाएगा? ux इज 20 cos ऑफ 60। कोई दिक्कत यहां तक? यहां से t निकल जाए क्या? ये -1/√3, दिस इज इक्वल टू 20 इंटू √3/2 माइनस 10t डिवाइड बाई 20 इंटू कॉस 60 इज 1/2। सो नीचे क्या बच जाएगा? 10, 10 से इसको कैंसिल कर देंगे ऊपर, 1/√3, दिस इज इक्वल टू, ये 2 से 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये √3 माइनस टी बच जाएगा, ठीक है? और t को हम इधर लाएंगे, ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू √3 प्लस 1/√3, दिस इज इक्वल टू √3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/√3 सेकेंड। यही आंसर आया था क्या पहले? यस और नो? यस सर। यही आया था। यहां से तुम लोग वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। vx एंड ux आ गया तुम्हारे पास। ऊपर क्या है? vy है, नीचे vx है। यहां से अगर तुमसे कोई पूछ देता है कि इस टाइम पे वेलोसिटी बता दो, तो क्या हो जाता? स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। बात समझ में आ गया सबको? कुछ भी निकाल सकते हो तुम लोग। क्लियर है यहां तक? बोलो। सर। नहीं है? इसको नोट कर लेना। इसको अल्टरनेटिव मेथड ऐसे लिखना, अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड। लोग सर कॉस में निगेटिव नहीं होगा? कॉस में निगेटिव नहीं होगा, ये इवन फंक्शन है। मैंने ऑड फंक्शन इवन फंक्शन तुम लोग को नहीं बताया है, ठीक है? मैंने जब शुरू से क्लास ले रहा था उसमें एक एक चीज मैंने डिस्कस किया था। स्टार्टिंग से मैथमेटिक्स जो भी रिक्वायर्ड है, एपी जीपी से लेके सारी चीजें डिस्कस किया था। अब जो भी चीजें रिक्वायर्ड होगी मैं नोट करा करा के लिखा दूंगा वहां पे, ठीक है क्या? वैसे तुमने पूछा, अच्छा किया है। कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है ये इवन फंक्शन है कॉस थीटा, ठीक है क्या? मैंने जब कॉस का जो बनाया था मैंने ग्राफ, अगर तुमको याद हो, तो मैंने ग्राफ ऐसा बनाया था कि कॉस का इस तरह से बनाया था, है ना? ऐसा बनाया था क्या? हाँ, बोलो, यस और नो? आवाज जा रहा है? यस सर। तो यहाँ पे ये π/2 है, ये पाई है, और ये क्या है? माइनस पाई है। देखो तो पाई पे जो वैल्यू है कॉस का, वही माइनस पाई पे वैल्यू है कॉस का क्या? यस और नो? तो ये कॉस ऑफ लेकिन पाई, निगेटिव में है ना? तो ये भी तो निगेटिव में ही है, देखो ना। दोनों पे वैल्यू क्या है कॉस का? सेम ही है क्या? पाई पे भी और माइनस यस पाई पे सर, भी। यस सर। कॉस ऑफ पाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस पाई। जब भी कोई फंक्शन वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, मतलब कि अगर तुम यहाँ पे मिरर लगा दो तो जैसा इधर फंक्शन है वैसा ही इधर फंक्शन बनेगा, तो हमेशा यही होगा। और उस तरह के फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं। और ऑड फंक्शन क्या होता है? जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होता है।
ठीक है। जैसे ऑड फंक्शन साइन एंड टैन, ये क्या है, ऑड फंक्शन है, इसका ग्राफ तुम कैसे ड्रॉ करते हो, ऐसे ड्रॉ करते हो, इस तरह से ड्रॉ करते हो, और इधर क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। इसमें देखो तो पाई बाई टू पे वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। और उसी तरह से -π/2 पे अगर तुम देखोगे, -π/2 पे तो वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया, यस और नो। यानी Yes, कि sir. साइन ऑफ π/2, साइन ऑफ -π/2, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन π/2। बात समझ में आया। दिस इज रेड वाला, Yes, ये क्या sir. है, ऑड फंक्शन है, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, इसके इधर जैसा है इसके इधर भी वैसा ही है। लेकिन ये ग्रीन वाला फंक्शन जो है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। क्लियर है। इसलिए ये cos पाई cos ऑफ Yes, माइनस sir. पाई होगा। ये नोट हो गया यहाँ तक, यहाँ तक Yes, नोट sir. कर लेना। अच्छा, इसमें क्या होता है, कुछ लोग ये फॉर्मूला याद करते रहते हैं कि वेलोसिटी जो होता है ना v², ये होता है u² प्लस g² t² माइनस 2u/g/t साइन थीटा, एंड अल्फा जो होता है tan अल्फा इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस g/t डिवाइड बाई u cos थीटा। हम लोग ये सब चीज याद करेंगे क्या, हाँ। No, अभी sir. ठीक है यार, तुमको No, पता चलना चाहिए कि हमको क्या याद करना है क्या नहीं करना है, ठीक। खुद से तुमको वो फीलिंग आनी चाहिए, नहीं नहीं ये तो काम का नहीं, मैं क्यों याद करूंगा, मेरे को तो पता ही v निकालने के लिए क्या कर दूंगा मैं, vx² प्लस vy² कर दूंगा। बात समझ में आया। और उसी से करोगे तो तुम ये आ जाएगा, ये फाइनल रिजल्ट है। तो मैं इसको क्यों याद रखूंगा जब सारी चीजें हमको पता ही है, ठीक है। और ये याद रखूंगा तो स्पेशल केस में ही वैलिड होगा, ठीक है। जब कुछ कंडीशंस चेंज होंगी तब तो हमको ये भूल जाऊंगा फिर, ठीक है क्या, फिर तो नहीं कर सकता हूँ, दिक्कत हो जाएगा फिर। तो हम लोग याद करना अवॉइड करेंगे, ये सब चीजें हम लोग नहीं करेंगे। चलो, इसी में लिखना क्वेश्चन एक नेक्स्ट, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, इन द previous problem, calculate time when the velocity of when the velocity of projectile when the velocity of projectile is inclined at 45 degree from the horizontal, from the horizontal। ये 45 डिग्री पे इंक्लाइन था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से। तब तुमको टाइम बताना है। इसी प्रॉब्लम में क्या किए थे, इनिशियल में 20 मीटर पर सेकेंड से मैंने 60 डिग्री एंगल पर एक्स एक्सिस से मैंने, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मैंने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था। तो हमको ये बताना है, वो टाइम बताना है जिस टाइम पे उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज 45 डिग्री, ठीक है। उस टाइम को कैलकुलेट करना है। जल्दी से करो, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो मैं करता हूँ इसको। ये क्या बोल रहा है कि एंगल कितना हो गया 45, क्या, यस और नो। तो क्या लिखोगे तुम, tan ऑफ yes, अल्फा पता है तुम लोग क्या होता है, ये बी वाई वी एक्स, क्या, यस और नो। और वी वाई पता है तुम लोग क्या होता है, ये यू वाई प्लस ए वाई टी डिवाइड बाई यू वाई, सॉरी यू एक्स प्लस ए एक्स टी, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बस यू और एक्स ऐड कर दिया मैंने इसमें। ये क्या है, tan अल्फा है। देन tan अल्फा दिस इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, यू वाई पता है कितना है, u ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ g इंटू टी डिवाइड बाई यू एक्स इज u cos थीटा और प्लस 0, ठीक है। अब tan अल्फा देखो तो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी कि जब ये प्रोजेक्टर ऐसे जा रहा था, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बन रहा था, ये धीरे धीरे एंगल डिक्रीज होते होते 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बीच में कहीं पे 45 हुआ होगा, जाते समय कहीं पे 45 हुआ होगा, ठीक है। फिर लौटते समय भी कहीं पे 45 हुआ होगा, वैसे सेम हाइट पे ही होगा 45, लौटते समय 45 हुआ होगा। यानी कि tan का दो वैल्यू, अल्फा का दो वैल्यू हो सकता है क्या 45, एक जाते समय एक आते समय, है ना। तो tan ऑफ प्लस माइनस 45 मैं लिखूंगा, दोनों टाइम निकालता हूं मैं,
ठीक है, ऐसा तो नहीं बोला इसने कि जाते समय का टाइम बताओ जब 45 हो रहा था, या आते समय का। 45 जब बन रहा था तब का टाइम निकाल लूंगा मैं, दो टाइम होंगे, एक बार जाते समय का, एक बार आते समय का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, u sin थीटा इज u 20 sin 60 माइनस g 10 into t डिवाइड बाय 20 cos of 60। यही होगा। tan 45 पता है तुम लोगों को, दिस इज प्लस, दिस इज 1, so this is plus minus 1, this is equal to 20 sin 60 is 10 root 3 minus 10t divided by 10। ये हो जाएगा, यस और नो। sin 60 का वैल्यू मैंने रूट 3 बाई 2 डाला, 2 से 10 टाइम 2, ये 10 हो जाएगा, 10 रूट 3 माइनस 10t डिवाइड बाई 10। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 10 से कैंसिल कर दूं मैं 10 को, तो क्या हो जाएगा, ये t को इधर ले जाता हूँ, t इज इक्वल टू रूट 3 प्लस माइनस 1 हो जाएगा क्या, यस और नो, बोलो। t इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 प्लस माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि जाते समय कितना टाइम हो रहा होगा, जाते समय दैट इज t1 इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 होगा, कम टाइम होगा ऑब्वियसली। ठीक है, और दिस इज t2 इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा। आते समय 45 डिग्री का एंगल बनाएगा जब आ रहा होगा, तो टाइम क्या होगा, रूट 3 प्लस 1। क्लियर है, यस सर। इसमें कोई ऐसा था कि तुम लोगों को नहीं पता था कुछ, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट ये लिखना, इसको नोट करो पहले जल्दी से, उसका होमवर्क है क्वेश्चन ये, स्नैपशॉट ले लो इसका, इसको नोट कर लेना। सर नोट कर लीजिए। नोट हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, इन द previous problem, the time when the speed of projectile when the speed of projectile is 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम निकालना है जब प्रोजेक्टाइल का स्पीड क्या हो जाए, 15 मीटर पर सेकेंड हो जाए, उस समय का तुमको टाइम निकालना है। ठीक है, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। यहां तक किसी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, यस और नो? नो सर। नेक्स्ट क्लास में लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल देखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे, रेंज देखेंगे। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट देखेंगे, जो भी चीज हम लोगों ने पहले ओके पढ़ा सर। था वो सारी चीजें देखेंगे फिर से, मैक्सिमम हाइट से लेके जो भी चीज हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा है वो सारी चीजें यहाँ देखेंगे। सेम है क्या दोनों, कोई डिफरेंस है? ऐसा लग रहा है कुछ नया चीज नो पढ़ रहा हूँ? सर। कुछ नया चीज नहीं है, वही चीजें हैं। यहाँ पे दोनों को अलग अलग कंपोनेंट में ब्रेक कर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन। यस सर। थैंक यू सर, बाय सर।